रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं रोजाना एफआईआर पर चने रखकर खाता हूं, लेकिन तुम्हें नाको चने जरूर चबवाऊंगा। फयाज आमिर ने सस्ती तरीन अदाकारा को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये वो काम किया गया जो बहुत अरसे से करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये घटिया तरीन लोग झूठ के जो इनके पास दुकानें हैं उसमें से ये झूठ पे झूठ बोलते रहते थे और कहानियां सुना सुना के अदालतों को गुमराह करते थे। लेकिन फयाज आमिर ने इनको इनकी औकात याद दिला दी है। अच्छा जी, जाली फनकारा पर असली केस हो गया और ये असली केस जब से हुआ है सारी रात मिर्चें लगती रहती हैं। ऐसा लगता है कि पेट खराब हो गया और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, जिसके असरात जो हैं वो सोशल मीडिया पर बैठकर निकालती हुई नजर आती है। अपने दिल का गुबार, वो कहते हैं दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। तो वो जो आंसू है वो पता नहीं कैसे कैसे कहां से निकल रहे हैं और बड़े ही जोर से निकल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जोर का झटका हाय जोरों से लगा, तो वो लग चुका है। अच्छा जी, जाली फनकारा पर असली केस हो चुका है। अपने भाई जहीर को भूल चुकी है और अब जो है वो अपने केस भुगतती हुई नजर आ रही है। और केस वो कहां पे लड़ने की कोशिश करती है? अदालतों को तो हमेशा गुमराह करके वहां से 9-2-11 रहता है जलील नेक्सस, लेकिन भाई सोशल मीडिया पर इन्होंने अपनी अदालतें खोली होती हैं और वहां पर जो है वो गली मोहल्लों में वो जो फजूल तरीन किस्म के मोहल्ले वाली आंटियां लड़ती हैं ना, किसी को वो खिताब दे के वो फजूल से नाम जो रखते हैं, वो जो बड़े ही गिरे हुए लोग होते हैं, तो ये बिल्कुल सबूत देते हुए कि जी मैं उसी हल्के से मेरा ताल्लुक है, वो बैठकर जो है सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब किस्म के नाम देकर अपनी फैमिली की पहचान बता रही होती हैं कि उनका खानदान कहाँ से है और वो कौन है। अच्छा जी, इतने पैसे तो मैंने भाई कमाए नहीं जितने लगवा दिए जाली सस्ती तरीन आंटी जो हैं। कुकड़ी की चीखें सुनकर घर वालों ने भी उससे नाता तोड़ दिया और कहा कि भाई हम इसको नहीं जानते, ये तो यहाँ पर रहती भी नहीं, उसको अकेला छोड़कर 9-2-11 हो गए। पूरे जलील नेक्सस की गिरद जी घेरा अब तंग हो चुका है। बैकडोर माफियों का सिलसिला तेज हो गया है। बड़ा जो है मजेदार सीन ये था कि जो जाली मौला जज थे उन्होंने समझाया था कि भाई वकील से पंगा नहीं लेना, ना लो, लेकिन सस्ती अदाकारा ने अपने सस्ते होने का सबूत देना नहीं है क्या? वो भी बेचारे इसको छोड़ कर चले गए। उन्होंने भी अपना माथा दीवार से मार के जो है कहा कि फयाज रामे मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा नहीं हो सकता। ये वैसे भी एक वकील की दूसरे वकील के खिलाफ खड़ा होना, ये एक शोबे की एक जो हमारा एक मुकद्दस पेशा है उसकी तौहीन है कि कोई भी बूढ़ आके गंद घोलना शुरू हो जाए, हम आपको उसको सपोर्ट करना शुरू हो जाए। तो जो इनका जाली मौला जट है उसको छोड़कर भाग चुका है। खातून ने एक नया जो है एक नई वकील हायर कर लिया और फिर कहानियां सुनाने की कोशिश की है। लोग कह रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चले गए, वो तो मुझे कयामत तक छोड़ के नहीं जाएंगे। भाई कयामत तक छोड़ के जाए ना जाए, केस तो केस जिसको लड़ना था वहां तो तुम्हें छोड़कर जा चुके। हमारी जो है वो टीम है भाई, जिस तरह से तुम्हारी टीम है ना, सबको बहुत अच्छे से पता है कि बैकडोर माफियों का सिलसिला तुमने तेज किया हुआ है और पहले भी तुम्हारे सिग्नेचर्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें तुमने माफी तलाफी की थी। लेकिन फयाज आमिर साहब जो है वो माफी तलाफी के मेरे ख्याल में हक में नहीं है। लाहौर की एक आंटी आजकल माफियां मांगती फिर रही है और बहुत ज़्यादा तरले करती हुई नजर आ रही है, लेकिन फयाज रामे जो है अब माफ़ी कबूल करने के मूड में नहीं है। और जो सस्ती अदाकारा का वकील था वो कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ो, तुम तो हर वक्त हर दूसरे बंदे से पंगा लेती रहती हो। जलील नेक्सस तो मुकम्मल तौर पे हार ही चुका है, अब तुम्हारे हारे हुए जो नेक्सस में मेरा कोई काम नहीं है। तुम अपने गंद को जो है वो खुद ही साफ करो, अपने गोबरों को तुम खुद उठाओ, क्योंकि तुम लोगों ने गोबर उठा के अपने मुंह पे मलना है, तो बेहतर यही है कि मुझे बीच में से निकाल दो। सोशल मीडिया पर बैठकर जी तज़हीक आमेज गुफ्तगू करना और बेहुदा नामों से लोगों को पुकारना, मंसूब करना, गंदे गलीज किस्म की बातें करना, ऐसी वाहियात किस्म की बातें करना जो किसी भी औरत को, किसी भी इंसान को जेब नहीं देती, ज़ूमाइनी बातें करना, थर्ड क्लास लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो है अब सस्ती तरीन अदाकारा को महंगा पड़ गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो है वो कभी सीधी नहीं होती। यही हाल इन लोगों का है। इन लोगों को जितनी मर्जी फेंटी लगे, इनकी तजलील हो, लोग इनको थू थू करे, लेकिन ये इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि इनकी जो है अकल में कुछ आता नहीं है। कराची की कोर्ट जी नोटिस 3 महीने से दे रही है। 3 महीने से ये लोग लिफ्ट नहीं करवा रहे, ये समझ रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम तो किसी भी जज पे जो है ना बातें उठा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन लाहौर के फयाज आमिर ने जी अब बता दिया है कि पंगा लेना भाई मुझसे तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ चुका है। रोती कुकड़ी के जो गले की हड्डी बन चुका है इस वक्त फयाज आमिर मेरे साथ मौजूद है, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। फयाज आमिर साहब, अदाकारा को घसीट कर कटहरे में किस तरह से लेकर आए हैं और अब उसको क्या सजा होने वाली है, अब कितनी दुर्गत बनेगी और अब वो जो माफी तलाफी का सिलसिला बैकडोर फिर से शुरू होने वाला है, जानते हैं। अस्सलाम
वालेकुम फयाज साहब, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। ये क्या माजरा है, कहाँ तक घसीट के लेके जाना है आपने और कितनी सजाएं दिलानी है? जी मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए मैंने 1000 बार कहा है कि मेरा किसी से कोई पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई शख्स मड स्लिमिंग में और इस तरह की चीजों में घसीटेगा तो देन देखेंगे। अगर कोई शख्स मुझे सोशल मीडिया पे बैठ के थ्रेट करने की कोशिश करेगा या तस्दीक करने की कोशिश करेगा, मैंने पहले भी कई दफा कहा, और करेगा तो फिर ये तो देखें उसका फिर हर चीज का कोई रिएक्शन होता है, हर अमल का कोई रद्द-ए-अमल होता है, तो वो तो इनको फेस करना पड़ेगा। देखें मेरा ना किसी से कोई मजाक है और ना ही मैं मजाक करने का आदी हूँ। बिल्कुल सही। इन्होंने एक तस्दीक का सिलसिला शुरू किया और ये उस वक्त किया जब मेरा कोई YouTube चैनल नहीं था और मैं अपनी प्योरली प्रोफेशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था। फिर मैंने इनको एक लीगल नोटिस भेजा मेहदी काज़मी के हवाले से कि आप मुझे डिफेम ना करें, ना मेहदी काज़मी साहब को, और उसका रिजल्ट क्या बना कि वो लीगल नोटिस जो था इन्होंने अपनी कम्युनिटी वाल पे लगाकर और मुख्तलिफ तरह के इसी तरह की ये जो है वो वल्गर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, बहुत गंदगी, वल्गर जो कैप्शन थे वो लगाना शुरू कर दिया। सही। अब इसमें मैं तो बेसिकली मैंने एक लीगल फॉर्म अडॉप्ट किया था, सूट फॉर डैमेजेस, जो सूट फॉर डेफेमेशन होता है, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में मैंने फाइल किया था, जो मोहम्मद काशिफ साहब जिसकी समाअत कर रहे हैं। अच्छा। इसमें 3 दफा पहले नोटिस हुए थे और मैंने कोर्ट फीस भी थोड़ा इसलिए डिले पे की थी कि शायद ये किसी बात को वाइंड अप कर लें और अपना ये तहजीक का सिलसिला जो है ये रोक दें। बिल्कुल सही। लेकिन इन्होंने हर दफा जो है वो जब मैंने थोड़ा लीनियंट व्यू दिया इनके काउंसिल को और मेरी किरदार कशी करने की कोशिश की और मेरे कैरेक्टर को भी मुतराज़ा बनाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली फिर हमें एक तरीकाकार है, हमें तो अपना एक्शन लेना है और सिंपल कोर्ट का एक प्रोसीजर है। कोर्ट का बैलेफ जो है गया है वो घर इनके, अच्छा, जाके नोटिस सर्व किया है, तो वेरी नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ये पेश हो गई है। तो मैंने तो ये डे 1 से कहा था कि देखिए मैं ये बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं ये ना तो ये सिंध की कोई अदालत है ना ये कोई सिंध का कोई वकील इसको डील कर रहा है। हर शख्स का अपना एक कैलिबर होता है और मैं तो अपने सैंक्टिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये सिंध नहीं है, ये लाहौर है और मैं जानता हूँ कि मैंने अपने शोबे की इज्जत किस तरीके से बिल्कुल सही। ये जो मैंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना है इसकी रिस्पेक्ट मैंने कैसे करवानी है ये मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसको कैसे पेश करवाना है। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आएगा। अभी तो बजरिया काउंसिल ये पेश हुई है, अच्छा, फ्यूचर इन पर्सन भी पेश होगी और बिल्कुल सही दुनिया देखे। इसमें कोई मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इसमें मैं ये कहूंगा जो प्रॉपर सिविल ट्रायल अब शुरू हो गया है, उनकी तरफ से काउंसिल पेश हो गए हैं मेरे दावे में और उन्होंने रिटन स्टेटमेंट के लिए वक्त मांगा है। अच्छा। तो बाकायदा तौर पे सिविल ट्रायल शुरू हो गया है, तो हमारा इनसे कोई ऐसा कोई पर्सनल नहीं है। एक तस्दीक का सिलसिला इन्होंने अभी भी जारी रखा हुआ है, जैसा कि आप जानती हैं कि मुख्तलिफ नामों से मंसूब करना, बिल्कुल वो तो फितरत है इनकी गंदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। आप बस इनकी चीखें देखें नजर आ रही है, देखकर मजा लें और इन फ्यूचर अगर ये इसी तरह से रवैया रहा तो ये मजीद इनके लिए मुश्किलात होंगी और आने वाले वक्त में ये सोचेंगे कि फयाज नामे की जो गुफ्तगू थी वो सही थी, क्योंकि इस तरह की लिटिगेशन से कुछ हासिल वसूल नहीं होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी परेशानियां सिर्फ जो है वो बढ़ती हैं, तो इनकी परेशानियां बढ़ेंगी। मेरा तो कोर्ट घर है जी, मेरा तो ये घर है। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई डेली 15-20 हजार रुपए यहाँ से लेकर जाता हूँ। बिल्कुल सही। इन्होंने आना है तो इन्होंने यहाँ पे लगाने हैं, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये जा रहा था कि जी हम आपके ऊपर FIR करवा देंगे, तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपकी वीडियो के जरिए कि मैं FIR के ऊपर डेली चने रख के खाता हूँ जिससे कोई परवाह नहीं है। ये एक शख्स को ऐसे ही धमकी देना है कि जैसे बॉर्डर पे खड़े हुए एक सिपाही को आप कहें कि मेरे पास गन है। तो ये बेसिकली कोर्ट में रहने वाले शख्स को ये ब्लैक कोट जो है ये मैंने कोई चने खा के या पिल गोलियां खेल के नहीं पहना, ठीक है। मैं जानता हूँ कि इसकी मैंने कैसे रिस्पेक्ट करवानी है, ठीक है, और वो मैं करवाऊंगा, इंशाल्लाह करवाऊंगा और इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इन्होंने तो वकील जाके हायर करना है और मैं तो खुद वकील हूँ, मैंने तो खुद अपना केस कंटेस्ट करना है, मेरे लिए ये मुश्किल काम नहीं है। सेकेंडली अगर बात की जाए तो एक इनके काउंसिल होते थे जो पिछले 7 महीने से इनके साथ इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया और उन्होंने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं मुख्तर यही कहूंगा कि उन्होंने अपनी ही एक ऑफिस की जो जूनियर है रिदा बतूल, उनको पेश किया है कोर्ट में, उनके जरिए वो फाइट कर रहे हैं, वो पसे पर्दा रहकर सपोर्ट कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन स्मार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें, लेकिन खुल के वो सामने नहीं आए। तो इंशाल्लाह इस पे एक प्रॉपर लीगल रिस्पॉन्स होगा इंशाल्लाह। जो उनको ये
जो अदाकारा है इनको फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सस्ती अदाकारा, और जो सस्ती अदाकारा के साथ हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय करें। और फयाज़ आमिर साहब, आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है ये सारे मामलात किए। पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा खुश है और पाकिस्तान चाहता है कि इन सारे के सारे दरिंदों को सख्त से सख्त सजाएं मिलें।